मॉर्निंग क्लास। आपको हम आज केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया था, विलियन बताया था, और विलियन के जो प्रकार थे वो हमने आपको बता दिए। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का नया टॉपिक है निलंबन। निलंबन या सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि चॉक और जल, ठीक है, चॉक और पानी को अगर हम आपस में मिक्स कर दें तो क्या चॉक और पानी आपस में मिक्स होते हैं? नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या है, एक सस्पेंशन ही कहलाता है। एक जो कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वो सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि चॉक और जो पानी है, जल है, वो आपस में मिक्स नहीं होते। अगर हम उसको घोलते रहेंगे तो वो घुलता रहेगा, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो क्या होगा, चॉक जो है वो नीचे बैठ जाएगी और जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक सस्पेंशन कहलाता है। ठीक है, इसी को सस्पेंशन कहते हैं या निलंबन कहते हैं। ठीक है, जो सस्पेंशन है ये क्या है, एक विस्मांगी पदार्थ होता है। ठीक है, या क्या कहें, ये एक विस्मांगी, या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, सस्पेंशन क्या है, एक हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, विस्मांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जिसमें ठोस के जो कण होते हैं, जो ठोस के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वाटर में या किसी भी द्रव में या लिक्विड में घुलते नहीं। ठीक है, बिना घुले ही वो ऐसे ही क्या होते हैं, उसमें पाया जाता है और घुला हुआ होता है। ठीक है, और इसमें ठोस कणों के आकार पर्याप्त मात्रा में और बड़े आकार के होते हैं। मीन्स जैसे हमने चौक बताया, या हम बालू भी कहें, जो सैंड होती है हमारी, ठीक है, उसको भी अगर हम वाटर में घोलें तो वो भी नहीं घुलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सस्पेंशन कहलाता है या निलंबन कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो निलंबन के कणों का आकार जो होता है, ठीक है, इनका अगर हम साइज की बात करें तो इनका जो आकार होता है या साइज जो होता है वो 10⁻⁻⁷, ठीक है, मीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम निलंबन या सस्पेंशन के कणों जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अगर हम साइज की बात करें तो वो कितना होता है, 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, मीन्स खुली आंखों से आसानी से हम इसे देख सकते हैं या इसे देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा निलंबन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हमने बताया, चॉक और जल का मिश्रण। ठीक है, चॉक और जल का जो मिश्रण है वो क्या है, निलंबन का एक अच्छा उदाहरण, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है, और अगर हम कहें मेला पानी और मैग्नीशियम, या आटा और जल का मिश्रण हम कहें, अगर हम आटे और जल के मिश्रण को कहें, क्या आपस में घुल जाता है? नहीं घुलता है। ठीक है, तो क्या है, जब आटा को गूंथा जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पानी उसमें पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। या अगर हम दूध और पानी का मिश्रण कहें, ठीक है, तो वो तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें और उसमें अगर हम दूध को मिक्स कर लें, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं, किसके, निलंबन के। ठीक है, निलंबन के एग्जाम्पल। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आती है, प्रॉपर्टीज में हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है, ये क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण होता है। इट इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये क्या है, एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है जिसे विस्मांगी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इनका जो आकार होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। मीन्स जितना मात्रा चाहिए, जैसे हमने सैंड और उसकी बात करी तो उसमें ये क्या है, इसका आकार जो होता है, साइज इज बिग। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कणों को आसानी से हम देख सकते हैं। ठीक है, इट इज क्लियरली सी
ठीक है, इनके कणों को हम आसानी से देख सकते हैं या इसके कणों को हम आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, ये क्या है, फिल्टर पेपर से बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, फिल्टर पेपर आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें क्या है, अगर हम किसी चीज़ को छानते हैं तो उसमें जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उसी में रह जाते हैं और जो छना हुआ पदार्थ होता है, पार्ट होता है, वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो फिल्टर पेपर एक कागज़ के जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके जो कण है फिल्टर पेपर से पार नहीं हो पाते। ठीक है, क्या है, फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। पार्टिकल्स क्या लिख देंगे, पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, ये हमारा क्या था, निलंबन या सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोलाइड। कोलाइडी विलयन क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कोलाइड। ठीक है, या कोलाइडी विलयन। कोलाइड अब कोलाइड क्या होता है। ठीक है, ये भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण ही होता है, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, कोलाइड या कोलाइडी कण क्या होते हैं, एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं या विषमांगी पदार्थ होते हैं। इसमें परिचित कणों का जो आकार होता है, इसमें आकार जो होता है वो 10 की घात 5 से 10 की घात -7 तक होता है। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक, इट्स साइज, इसका जो साइज होता है, साइज जो होता है वो कितना होता है, 10 की पावर -5 से 10 की पावर -7। ठीक है, इतना सेंटीमीटर इसका क्या होता है, साइज होता है। ठीक है, इतने सेंटीमीटर इसका साइज होता है। ठीक है, ये क्या है, कोलाइडी कणों का आकार जो होता है वो दिया हुआ है। ठीक है, इन कणों को क्या है, हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मीन्स अगर नेक्ड आंखों से, नेक्ड आइज से अगर हम देखना चाहें तो इनके कणों को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, इनके पार्टिकल्स हमें नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, केवल ये क्या है, डिस्पर्स माध्यम में ही, डिस्पर्स फेज में ही इसको देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे अगर हम नॉर्मली चाहें कोलाइडी जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम कोलाइडी पार्टिकल्स को देखना चाहें तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, कोलाइड जो है निलंबन और वास्तविक विलयन के बीच की अवस्था कहलाती है। ठीक है, मीन्स जो कोलाइड है वो क्या है, सस्पेंशन, और जो कोलाइडी विलयन है, ठीक है, और जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, वास्तविक विलयन होता है, उनके बीच की जो बीच की अवस्था है वही क्या कहलाती है, कोलाइड कहलाती है। ठीक है, और क्या है इसमें क्या है, ये वैसे तो दिखाई देते हैं समांगी तरीके से, मीन्स खुली अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम सूक्ष्म जो दर्शी होता है, माइक्रोस्कोप होता है, उसकी सहायता से देखेंगे तो वो कैसे दिखाई देंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर जैसे दिखाई देंगे या विषमांगी पदार्थ के जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, अगर हम एक टार्च की बीम यहाँ से लाइट डालें, ठीक है, और यहाँ पास हम दो माध्यम रख दें, इस तरीके से अगर हम दो माध्यम रख दें तो ये क्या है, ये कोलाइडी कण है। इस तरीके से अगर हम फोकस डालें लाइट पे, ठीक है, अगर हम फोकस डालें तो यहाँ पास क्या है, ये क्या है, जो हमारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसे क्या बोलते हैं, CuSO4। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है और ये दूध तथा पानी का मिश्रण, दूध तथा पानी। ठीक है, ये मिश्रण। अगर हम टॉर्च एक बीम लाइट डालते हैं यहाँ से तो यहाँ पास जो कण है, ठीक है, पार्टिकल्स, यहाँ इसका जो पथ है, मीन्स जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके पूरी पार क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कोलाइडी कण है। ठीक है, CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी फोकस को इसमें डालें,
तो यहाँ पास ये क्या है, इसके जो कण यहाँ से अगर हम फोकस डालें तो लाइट यहाँ से इस तरफ पास नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ये कोलाइडी पार्टिकल्स नहीं है, कोलाइडी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, कोलाइडी किस तरीके से दिखाई देता है वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कि अगर हम पास करें लाइट को तो उसका पथ दिखाई देता है, अगर दिखाई देता है तो वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। आज अभी हमने आपको कोलाइडी के बारे में बताया, कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है। अब कोलाइडी विलयन की जो प्रवस्थाएं होती हैं वो दो प्रमुख प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। दो प्रवस्थाएं होती है, ठीक है, कोलाइडी विलयन की प्रवस्था। तो इसमें हम बोलते हैं इसको फेजेस, ठीक है। तो 2 फेजेस होती है, ठीक, 2 फेजेस होती है। एक होती है परिक्षिप्त अवस्था, एक परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं, ठीक है। परिक्षिप्त प्रवस्था 2 प्रकार की होती है, परिक्षिप्त प्रवस्था दूसरा परिक्षेपण माध्यम, ठीक, इसे हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेज और इसको बोलते हैं डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। ये 2 प्रकार की प्रवस्थाएं कोलाइडी विलयन या कोलाइडी सॉल्यूशन में पाई जाती है, ठीक है। डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक। अब परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है हमारी, जो परिक्षिप्त प्रवस्था होती है उसमें क्या होता है, वह पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में परिक्षिप्त या वितरित हो जाता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो कोलाइडी कणों के रूप में पूरे, अगर हम एक बीकर या किसी भी चीज़ में दे रहे हैं तो उसमें वो पूरी तरीके से समान रूप से फैल जाता है, तो इस तरीके की अवस्था जो होती है वो परिक्षिप्त प्रवस्था या डिस्पर्स फेज कहलाती है, ठीक है। अगर हम कोलाइडी विलयन ले रहे हैं, कोलाइडी सॉल्यूशन ले रहे हैं तो वो क्या है, पूरे बीकर में पूरी तरीके से फैल जाएगा, ठीक है। अगर फैल जाएगा तो वो मीडियम जो होता है वो क्या कहलाता है, परिक्षिप्त प्रवस्था या डिस्पर्स फेज कहलाता है, ठीक है। और जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो क्या होता है, वह प्रवस्था जिसमें अन्य पदार्थ के कण परिक्षिप्त रहते हैं, ठीक है। जैसे कि विलायक होता है, सॉल्वेंट होता है, किसी चीज़ को घोला जाता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो मीडियम कहलाता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर हम पानी और चौक को मिक्स करें, ठीक है, तो जो विलायक है जिस चीज़ में वो घोला जा रहा है, मतलब जैसे वाटर, ठीक है, वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट के रूप में काम करता है, और जो चौक है वो एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, जिसे विलेय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या कहलाता है, परिक्षिप्त माध्यम कहलाता है, जिस चीज़ में वो घोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम 2 टाइप के होते हैं। परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है, जिसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडी वो अन्य कणों के रूप में परिक्षिप्त रहते हैं, वो कोलाइडी परिक्षिप्त प्रवस्था कहलाती है, और जिस माध्यम में ये काम करता है वो परिक्षेपण माध्यम कहलाता है, ठीक है। आज की टॉपिक में इतना ही। आज हमने निलंबन और कोलाइड आपको बताया कि क्या होते हैं, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे।